नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी संग्राम पे रोहित एक बार आपका फिर से ही स्वागत करता हूं। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरे वीडियो जरूर देखिए। और 2012 से अब तक पूछे गए प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। 50 प्रश्न पूरे हिंदी के हैं। जो हिंदी आई है आपकी क्वेश्चन वह आपको 2012 से पूछे गए हैं। तो यह आप समझ लीजिए, आपको करीब हम 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। हिंदी के 500 प्रीवियस ईयर कराएंगे, जिससे हमें यह पता लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद अपने कंटेंट को हम अपडेट करेंगे और उस हिसाब से 2022 की तैयारी करेंगे। तो 15 दिन आप प्रीवियस ईयर पूरे देख डालिए। आप अगर बाद में जुड़ रहे हैं या 6 दिसंबर की क्लास है, अगर बाद में आप भी जुड़ रहे हैं या एग्जाम टाइम इस क्लास को देख रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आप देख डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको प्रीवियस ईयर और अगर आप बाद में एग्जाम टाइम भी देख रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट देखकर जरूर जाइए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू बैच है ये और यह पहली क्लास है हमारी। फर्स्ट आपको मिला है, इसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल जाएगा और आपको पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अपलोड है। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर क्लास पूरी पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लास मिल जाए। तो चलिए बगैर समय व्यतीत करते हुए आपको तुरंत क्वेश्चन शुरू करते हैं और क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल बढ़िया से कराया जाएगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो सके। प्रीवियस ईयर ही कराना हमारा मकसद नहीं रहेगा, हमें कुछ कॉन्सेप्ट भी बताने हैं जो एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं और किस तरह से और क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी हमारे बताने की पूर्ण कोशिश रहेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का, अद्भुत रस का, वीर रस का, विभर रस का। तो रस क्या होते हैं, रस का अर्थ क्या होता है, हम आपसे पूछ लें तो रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। आपसे पूछा जाए रस का अर्थ क्या होगा तो आप बताइए आनंद। रस के प्रतिपादक कौन है? तो रस के प्रतिपादक हैं भरत मुनि। रस के प्रतिपादक कौन है? भरत मुनि हो जाएंगे। रस के प्रतिपादक भरत मुनि हो जाएंगे। भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 8 होते हैं भरत मुनि के अनुसार। रस इन्होंने किस रस को रस में नहीं शामिल किया? तो शांत रस को इन्होंने रस की संज्ञा नहीं दी है। शांत रस को रस की संज्ञा इन्होंने नहीं दी है। हम आशा करते हैं यह आपको कम समझ में आया होगा। अब उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो स्थायी भाव पूछा गया है तो आप क्या है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह या जोश हो जाएगा, जोश हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा विभत रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत रस का स्थायी भाव जुगुप्सा हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है का उच्चारण स्थान क्या है? तो का उच्चारण स्थान, जैसे हम किसी वर्ड को बोल रहे हैं तो वह किससे हो रहा है? कंठ से हो रहा है, तालिब से हो रहा है, या नासिक से हो रहा है, या मूर्धन्य से हो रहा है, यानी उसका उच्चारण स्थान क्या है? अब जैसे बोलिए का खा गा, तो यह कंठ से हो रहा है, इसका उच्चारण क्या है? कंठ से हो रहा है। इसका का उच्चारण स्थान। अब तालु से पूछा जाए तो चा का पूरा परिवार तालु से हो जाएगा। दंत पूछा जाए तो ता का पूरा परिवार ता था धना हो जाएगा। और पा फा बा पा से लेकर माँ तक जो है ओष्ठ का व्यंजन हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि का उच्चारण स्थान है मतलब क्या है? का पूछा जाए, चाहे का पूछा जाए, चाहे खा पूछा जाए आपसे, चाहे गा पूछा जाए, घा पूछा जाए या अंगा पूछा जाए, तो यह क्या है आपसे? यह आप पूरे कंठ हैं, पूरे कंठ हैं। और ये आपसे आप पूछा जाए या भी कंठ से बोला जाता है। आपसे पूछा जा सकता है विसर्ग जो है यह का है क्या है? तो यह भी कंठ से उच्चारण स्थान है। तो और आपसे पूछा जा सकता है कि हा का उच्चारण स्थान बताइए, तो हा भी कंठ से हो जाएगा। तो चलिए हम आशा करते हैं यह भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मीठा का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द क्या होता है? विलोम का अर्थ क्या होता है? विलोम का अर्थ क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट मतलब इंग्लिश में हमने बता दिया। तो अपोजिट क्या है? उल्टा होता है। उल्टा मतलब व्युत्क्रम मान लीजिए। मीठा का आप इस पे समझ लीजिए, ऐसे आपको याद होगा नहीं तो हम ट्रिक बताते हैं आपको। पहले सोचिए आपने कुछ खाया, कड़वा लगा, तो आप क्या मांगेंगे? मीठा मांगेंगे, मीठा मांगेंगे, तीखा मांगेंगे या नमकीन मांगेंगे? आपने कड़वा खाएंगे या कड़वा लगा आपको तो मीठा ही तो मांगेंगे। तो आपका कड़वा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है 54 है। अब आप यहाँ पे बताइए कि उसने कहा था कि लेखक कौन है? धूमिल, प्रेमचंद, नागार्जुन,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था या क्या है, तो यह है, यह क्या जीवनी है या कहानी है, तो उसने कहा था यह कहानी है। आपसे पूछा जा सकता है कि यह क्वेश्चन या उसने कहा था या क्या है, तो यह आपसे पूछा जाए तो यह एक कहानी है। तो यह एक कहानी है और यह किसकी है, तो यह कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हुए हैं, उनकी है। तो अब प्रेमचंद्र को हम देख लेते हैं, प्रेमचंद्र जी की कौन सी रचनाएं हैं, तो प्रेमचंद्र जी की रचनाएं निर्मला है, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, आपका क्या हो जाएगा, प्रेमचंद्र जी की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ है झूठ बोलना, धोखा देना, बड़ी बड़ी बातें करना, कठिन परिश्रम करना। आपने पूरी बीएड की क्लास को ढूंढते ढूंढते आकाश पाताल एक कर दिया, यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते आकाश पाताल एक कर दिया, पर आपको क्लास नहीं मिली। तो क्या है, आपने कठिन परिश्रम किया, कठिन मेहनत की, पर क्लास नहीं मिली। लेकिन आपने अगर स्टडी संग्राम पे विजिट किया है तो आप सारी क्लासें देखिए, आपको पूर्ण रूप से हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आएंगी और आपके एग्जाम में कहीं अन्य कहीं 4 चांद लगा देंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 56 है, शुभागमन में संधि कौन सी है। अब आपसे यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि संधि भैया क्या होते हैं, संधि क्या होते हैं, दो वर्डों के मेल से विकार जो उत्पन्न होता है वह संधि होता है। तो संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती हैं, हम पूछते हैं संधि कितने प्रकार की होती हैं। पूरी जनता बोली, जितने लोग क्लास देख रहे हैं, जो इतने लोग बाद में क्लास देख रहे हैं या जैसे देख रहे हैं, तो कितनी होती हैं, 3 होती हैं संधि। संधि 3 होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपसे पूछा जाए कि संधि कितनी होती हैं, तो संधि आपसे 3 होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यह आपसे 3 प्रकार की संधि होती हैं। अब आपसे कुछ दिन बाद अभी क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर संधि के प्रकार बताइए, तो स्वर संधि भैया 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यह संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो यहाँ पे पूछा गया है शुभ गमन, तो अभी यह स्वर व्यंजन और विसर्ग हमने बताया, तो यह कैसे निर्धारित किया जाए सर, यह समझ नहीं आ रहा है कि स्वर संधि होगी या व्यंजन संधि होगी या विसर्ग संधि होगी। भाई जो वर्ड जिसके मेल से संधि बन रही हो, अगर स्वर के मेल से बन रही है तो वह स्वर संधि होगी, अगर व्यंजन के मेल से बन रही है, व्यंजन में विकार उत्पन्न हो गया, व्यंजन बदल रहा है तो वह व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर विसर्ग में परिवर्तन आ गया, कोई वर्ड बदल गया और विसर्ग में आ गया तो वह विसर्ग संधि हो जाती है। तो आप शुभ धन आगमन और संधि में समझ लीजिए कि जो संधि के 2 वर्ड टूटेंगे तो इन दोनों वर्डों का अलग अलग अपना अर्थ होता है। संधि जब भी अलग होगी तो उसका दोनों का अलग अलग अपना अपना अर्थ होगा, बगैर अर्थ के कोई संधि अलग नहीं होगा, कोई वर्ड अलग नहीं होगा। अब हम आपसे बताएंगे शुभ धन आगमन। अब यह है शुभ है, धन आगमन है, इसका संधि विच्छेद आप जब करेंगे तो यह किसके विकार उत्पन्न हो रहा है, आ जो है या आ रहा है, तो यह क्या शुभागमन हो जाएगा। ये आ क्या है, यह दीर्घ स्वर है, यह दीर्घ स्वर है, तो यह दीर्घ संधि। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन सही होगा। तो आप दीर्घ मत कहिएगा, दीर्घ स्वर संधि कहिएगा, क्योंकि स्वर संधि का भाग है दीर्घ। नेक्स्ट आपका 57 क्वेश्चन, स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है। अब आपसे पूछेंगे रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। या यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 में आपके 2021 में क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि रचना के आधार पर शब्द के भेद बताइए। अब रचना के आधार पर शब्द के भेद जो हैं आपके 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रचना के आधार पर शब्द के भेद रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रकार जब पूछता है तब कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। तो स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है, तो स्पुतनिक रूसी भाषा का शब्द है। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द हो जाएगा, रूसी भाषा का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है, बहुब्रीहि समास। अब समास आपसे पूछेंगे हम सबसे पहले, समास क्या होता है। तो समास क्या होता है, समास विग्रह करता है जबकि संधि विकार करती है। समास का क्या होता है, विग्रह, समास का विग्रह करता है, जो जैसे अलग कर दे, वर्ड को अलग कर दे। अब आपसे पूछा जाएगा समास का
अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास का अर्थ आपसे पूछा जाए तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। और विग्रह होता है, समास से विग्रह होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। आपसे समझ लीजिए क्वेश्चन 6 ऑप्शन में नहीं आ सकता है। आपके ऑप्शन में अगर 4 भी है और 6 भी है तो आप कौन सा क्लिक करेंगे? तो आपका 6 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अगर 4 ऑप्शन कोई क्लिक कर रहा है तो वहाँ पे जब तत्पुरुष के पार्ट होते हैं कर्मधारय और दुग्ध समास, तो वह कर्मधारय तत्पुरुष का पार्ट मान रहा है। और अगर 6 क्लिक कर रहा है, एग्जामिनर सोच रहा है तो आपके टैलेंट को वह चेक कर रहा है, क्योंकि वह अलग अलग आपके कर्मधारय तत्पुरुष और दुग्ध को अलग अलग बांट देता है। तो आपका बहुब्रीहि समास क्या होगा? तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरे के लिए कोई अर्थ आ रहा हो, जैसे बहुब्रीहि मतलब तीसरा शब्द कोई तीसरा अर्थ दे रहा हो, तो यहाँ पे क्या है? त्रिभुज, आपको बता दें यह द्विगु समास है। पहला पद जिसमें संख्यावाची हो, पहला पद जिसमें संख्यावाची हो। अब त्रिभुज है, त्रिलोचन है, यह आ जाए और चौराहा है, इस तरह के शब्द आ जाए तो यह कौन से समास होते हैं? यह आपके द्विगु समास हो जाएंगे। जिसमें पहला शब्द आपका संख्यावाची आ रहा हो वह द्विगु समास हो जाते हैं। अब क्या है? प्रतिदिन, पहला जो शब्द है वह अव्यय हो जाए। प्रति क्या है? अव्यय है। प्रति आपसे पूछे यह कौन सा उपसर्ग है, तो यह प्रति उपसर्ग आपका संस्कृत का उपसर्ग है। प्रति जो उपसर्ग जो है यह संस्कृत का उपसर्ग है। और आपसे पूछा जाए कि प्रति कौन सा शब्द है, तो प्रति अव्यय है। तो प्रति अव्यय है तो यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और चक्रपाणी मतलब चक्र होता, चक्र का अर्थ चक्र ही होता है। और पाणी का अर्थ आपने पढ़ा होगा, पाणी का महत्व पढ़ा होगा कि पाणिग्रह समारोह होता है। पाणी क्या होता है? हस्त होता है, हाथ होता है। तो चक्र मतलब चक्र को हाथ में धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु होते हैं। तो चक्रपाणी आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण चक्रपाणी आपका सही हो जाएगा। और यहाँ त्रिभुज द्विगु समास का उदाहरण है। राजपूत, राजा का पूत यानी राजा का पुत्र, तो क्या हो जाएगा? यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। और प्रतिदिन अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और चक्रपाणी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। हमारा मकसद एक क्वेश्चन पढ़ाना नहीं था। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं इसमें आप बताइए। अब हम बताएंगे संयुक्त व्यंजन। आपने आधन ई पढ़ा, आधन ई पढ़ा, आधन ई पढ़ा, तो यह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आधन ए पढ़ा, आधन ए पढ़ा, अगर आपने आधन ए पढ़ा तो यह आए हो जाएगा, यह आए हो जाएगा। तो ये दोनों वर्ड जो होते हैं या कंठ तालव्य होते हैं, ये या कंठ तालव्य होते हैं। नोट कर लीजिएगा, प्रश्न बनेगा 2022 एंट्रेंस एग्जाम में आना है तो आना है। यहाँ से एक क्वेश्चन जितने मैं कराऊंगा आएंगे क्वेश्चन। अभी 59 नंबर पे चेक कर लेना क्वेश्चन आने हैं। तो ये कंठ तालव्य हो गया। आपसे पूछा जाए ए आए ई बड़ी ई और ए आए, ये कंठ तालव्य होते हैं। यह तालव्य सा होता है आपका। और यह नासिक व्यंजन होता है, पंचमा अक्षर भी इसे कह सकते हैं और नासिक व्यंजन भी होता है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन ज्ञा हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन जा, ये अर्ध स्वर है। अब यह अर्ध व्यंजन है, यह स्वर रहित व्यंजन है। इसे अर्ध व्यंजन जिसमें हलंत लग जाए वह स्वर रहित व्यंजन होता है। तो आप जाधन यहाँ कर दीजिए तो यह क्या हो जाएगा? ज्ञानी हो जाएगा, ज्ञा हो जाएगा। ज्ञा से क्या? यह आपका जो आपसे पूछा जाएगा, इस तरह क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि किसका योग क्या होगा या किस अक्षर से बना है। तो आप जाधन अर्ध जा लगाइएगा, अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन लगाइएगा। अब आपसे यह नासिक है, यह संयुक्त हो गया, यह तालव्य व्यंजन है और यह कंठ तालव्य स्वर है, यह कंठ तालव्य है इसका उच्चारण स्थान। अब 60 नंबर क्वेश्चन आपके, अभी 10 ही क्वेश्चन हुए लेकिन आपको लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन तो कराएं, स्पीड फास्ट है, लेकिन क्वेश्चन आपको कराएंगे, विधिवत कराएंगे। जो किसी नियम का पालन न करे वह कहलाता है अभद्र, उच्च श्रृंखल, अनुशासनहीन, दुष्ट। तो जो किसी नियम का पालन न करे उसके लिए क्या एक शब्द हो जाएगा? उच्च श्रृंखल हो जाएगा। अब आप अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए मत परेशान होइए। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करीब 27 मिनट में हमने कराए हैं, जो आपको लिंक टेलीग्राम जो इसी में दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी अपलोड कर देंगे, उससे देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, उसमें लिंक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 50 मुहावरे, इन सब को देख डालिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक आना ही है। तो देख लीजिए, पूरे इंपॉर्टेंट है। जो किसी नियम का पालन न करे उसके लिए एक शब्द क्या है? उच्च श्रृंखल हो जाएगा। 61 उचित विकल्प
उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पर अपने आप डैश अपने आप हो जाता है, तो उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है। अब ह्रास क्या होता है? ह्रास क्षयशील वस्तुओं में ह्रास लगता है। मनुष्य में ह्रास थोड़ा लगा देंगे, मनुष्य में ह्रास नहीं लगाएंगे। क्षयशील वस्तु जो होती हैं, जो जैसे गाड़ी है, जब फर्नीचर है, इस पे ह्रास आप लगाएंगे। ध्वंस क्या है? ध्वंस का कोई मतलब नहीं हो रहा है, पर उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पर पतन अपने आप हो जाता है। आपसे हम पूछ लें कि उत्थान का विलोम बताइए, तो आप पतन भी सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विलोम ही पूछा है एक तरफ से। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है और पतन अपने आप हो जाता है। 61 क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिया गया है और हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? अब इसमें 3 शब्द एक समान है और एक शब्द भिन्न है, तो उसको पहचानिए। तड़ित, यामिनी, चपला, चंचला। तो आपका तड़ित है, चपला है, चंचला है, यह सब बिजली के पर्यायवाची हैं। तड़ित, चपला, चंचला। अब आपसे पूछा जाए यामिनी किसका पर्यायवाची है, तो यामिनी आपका यह अलग हो जाएगा इन सब से, तो यामिनी किसका हो जाएगा? रात का पर्यायवाची हो जाएगा। अब रात के और पर्यायवाची बता दीजिए। निशा हो जाएगा, निशीथ हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा, ये आपके पर्यायवाची रात्रि के हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके 63 में आपका क्वेश्चन क्या आएगा? 63 आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार होगा? अब जैसे कोई व्यक्ति खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, ये बच्चा खेल रहा है, तो क्या है इसमें? कर्ता लिखेंगे पहले आप सब्जेक्ट करेंगे कर्ता, फिर कर्म करेंगे, फिर क्रिया करेंगे। क्या आखिर आप करेंगे? तो पहले आप कर्ता करेंगे, फिर क्रिया करेंगे, फिर कर्म करेंगे। पहले कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा। या इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। भाई है तो हिंदी की क्लास, पर इंग्लिश भी ध्यान रखिए, तब आपको याद हो जाएगा। कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। या 64 क्वेश्चन, मोहन अपने कार्य में दक्ष है, तो दक्ष के लिए एक शब्द क्या होगा? सही विकल्प चुनिए जो आपको सही हो सकता है। तो दक्ष के लिए एक विकल्प बताइए कि आखिर आपका ऑप्शन नंबर क्या सही। हाँ, आप बताइए। दक्ष है तो दक्ष के लिए एक शब्द क्या होगा? चतुर होगा, चालाक होगा, प्रवीण होगा, पूर्ण होगा। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। या प्रवीण आपका सही हो जाएगा 64 का। दक्ष मतलब दक्ष है, तो दक्ष का एक शब्द हो जाएगा या समानार्थी शब्द हो जाएगा, प्रवीण हो जाएगा। दक्ष के लिए आप प्रयुक्त शब्द प्रवीण हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, वह क्रिया क्या होगी? तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। और जिस क्रिया का फल, आपसे यहाँ से अभी हम इसको काट दें, अब हम कहते हैं जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है वह क्रिया कौन सी होगी? तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया हो जाएगी उस प्रश्न के हिसाब से। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, संयोजिका में प्रत्यय है, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय आपसे UPSSC वीडियो 2018 के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्यय का अर्थ शब्दांश होता है। प्रत्यय का अर्थ क्या है? शब्दांश होता है। प्रत्यय का अर्थ शब्दांश होता है, या शब्द का अंश होता है, या लास्ट में लगता है, अंतिम अक्षर होता है, या अंतिम अक्षर होता है। अब जैसे संयोजक है, संयोजक, अब आपसे पूछा गया संयोजक, संयोजक में आ प्रत्यय हो गया, सा प्रत्यय, तो संयोजका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है यहाँ पे, लेकिन आप लोग ई का लगा रहे होंगे, यह गलत हो जाएगा, यह आ ही सही हो जाएगा। आपको 67 नंबर क्वेश्चन, आपको किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग जो है प्रीफिक्स होते हैं, जबकि प्रत्यय के होते हैं सफिक्स होते हैं। उपसर्ग जो पहले शब्द के लगते हैं, तो इसमें हम आपसे इस क्वेश्चन को ही बदल देते हैं, किस शब्द में उपसर्ग आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इस तरीके से भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पार एक शब्द होता है, आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
खाद्य होता है, खाद्य होता है, आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। काल होता है, आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, पर अनार में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। और अनार में उपसर्ग भी नहीं है क्योंकि अनार एक भी शब्द है, उसमें नार कहाँ अनार हो जाएगा। तो अनार यहाँ पे सही हो जाएगा आपका 67 का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब समझ लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। अब 18 नंबर है, कालिंदी कुल काटम कदम्ब की डारन में अलंकार है, जिसमें अलंकार क्या होता है। अलंकार शब्द की शोभा बढ़ा देते हैं, शब्द की शोभा बढ़ा देते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब क्या है, अलंकार जो है, शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द अलंकार भी 5 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, वक्रोक्त, विप्सा। अब ये समझ लीजिए कंटेंट अब बहुत है, पर आपको प्रेजेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। आप आवाज़ सुन के कीजिएगा क्योंकि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग मेहनत कीजिए कि परिवार या जल्द से जल्द बड़ा हो, और फैलाइए इस वीडियो को, और इन सारी वीडियो को फैलाइए, जिससे हम भी आपको अच्छे से अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। कंटेंट तो अच्छा होगा, थोड़ा अच्छी लेवल पे पहुंचाएं, आपको बोर्ड पे कराए जाएं, क्वेश्चन बहुत जल्द कराए जाएंगे। आप लोगों का सहयोग रहा, अगर शेयर कीजिए और आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये सब बातें होती रहेंगी। कालिंदी कुल कादम्ब की डारन में अलंकार क्या है। तो आपका जैसे वर्ड की का वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, जिस वर्ड में पहले अक्षर या किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही हो, तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। का वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देवनागरी लिपि में कितने वर्ग होते हैं। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग होते हैं। तो आपसे पूछा जाए 4, 7, 5, 9, तो देवनागरी लिपि में 5 होते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हैं, ये 5 क्या है, देवनागरी लिपि क्या है। तो आप समझिए, का से लेकर के, का वर्ग से लेकर के माँ वर्ग तक, का वर्ग से लेकर के माँ वर्ग तक, जिन्हें आप स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, जिन्हें आप स्पर्शी व्यंजन 25 कहते हैं, वह ही आपके कितने होते हैं, स्पर्शी व्यंजन। या आपसे पूछा जा सकता है देवनागरी लिपि में कितने वर्ग में कितने शब्द हैं। आपसे तो 25 आप बता सकते हैं, यह स्पर्शी व्यंजन पूछा है। आप 25, 27 वहाँ पे दिया होगा। अगर 27 उत्क्षिप्त व्यंजन पूछ रहा है तो 27 सही हो जाएगा, क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजन भी जोड़ रहा है वह। तो आपको या क्या पूछा है, या आपसे स्पर्शी व्यंजन पूछा है, तो यह आपके कितने हैं, 5 हैं। 5 वर्ग हैं, का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, यह पूरे वर्ग होते हैं आपके। तो आपको समझ में आया होगा। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है। शुद्ध वर्तनी। लिखने की योग्यता क्या हो सकता है, आप कितना अच्छा लिखते हैं, सुलेख लिखते हैं, कितना अच्छा लिखते हैं, तो क्या यह प्रदर्शन कर रहा है आपका। लेकिन आप बोलेंगे कैसे, जब आप उच्चारण कर लेते हैं, किसी वर्ड या सेंटेंस को बोल पाते हैं, तो शुद्ध वर्तनी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलने की योग्यता क्या होगी, शुद्ध वर्तनी होगी। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 21 है, तो 70 लेकिन 71 लेकिन 21 मानिए इसे। मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, ईश्वर के नाम पर छल करना, चालाकी करना, राम का नाम पापी भी ले सकता है। मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ, तो ऊपरी मित्रता और मन में शत्रुता। भाई हम आपसे मित्रता किए हैं, पर आपने मित्रता तो की, पर आपने नहीं की, तो ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता है आपके, तो ऊपर इसे आप, इसके लिए आप क्या शब्द कह सकते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 72। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, कौन सा मात्रिक छंद है, दोहा, रोला, चौपाई, तो क्या है। अब आपसे पूछा जाए चौपाई क्या है, तो चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में जो है 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। मात्रा के आधार पर जिस छंद को बताया जाए वह मात्रिक छंद होते हैं। तो दोहा, रोला, चौपाई छंद, यह सभी मात्रिक छंद है। दोहा भी हो जाएगा, रोला भी हो जाएगा, चौपाई भी। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोला में आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर।
73 ग्रामीण में प्रत्यय है। प्रत्यय भी आपको हमने बताया था वहां पे, तो आप यहाँ पे जरूर बताइए कि प्रत्यय क्या होगा। तो प्रत्यय क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में आप सफिक्स कहते हैं। प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगते हैं। तो प्रत्यय आपसे पूछा गया ग्राम, ग्राम है, धन ईन है, ग्राम धन ईन है, तो यह आपका मूल शब्द था, पर यह आपका क्या है? यह आपका प्रत्यय हो जाएगा, जिसे आप सफिक्स कहते हैं। तो आपका क्या है? तो आपका ईन बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 का 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 जिसकी चिंता न की जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी चिंता न की जाए, भाई जिसकी चिंता की जाए उसके लिए क्या शब्द होगा, यह भी आप बताइएगा। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जिसकी चिंता न की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी चिंता न की जाए उसके लिए एक ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अचिंत्य, आप बिल्कुल करेक्ट हैं अगर आपने अचिंत्य दिया है। जिसकी चिंता न की जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अचिंत्य हो जाएगा। 75 क्वेश्चन जो आप 25 नंबर मान सकते हैं। आकर्षण का विपरीतार्थक क्या होगा? विपरीतार्थक क्या होगा? तो विपरीतार्थक के लिए आप विलोम शब्द भी इसे कह सकते हैं। कि आप समझ लीजिए, आप इसे नहीं समझ पा रहे हो कि विपरीतार्थक क्या होता है, तो यह विलोम शब्द आपसे पूछा है। आकर्षण का विलोम क्या होगा? संकर्षण होगा, विकर्षण होगा, आकर्षण होगा या प्रकर्षण होगा? आप बताइए क्या होगा? आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम अगर आपने चुना है बी, विकर्षण, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके 76 क्वेश्चन है, कौन सा सिंह का पर्यायवाची नहीं है? शार्दुल, मृगेंद्र और केसी और तड़ित, आखिर इनमें से सिंह का पर्यायवाची नहीं है? तो शार्दुल आपका सिंह का पर्यायवाची होता है, मृगेंद्र सिंह का पर्यायवाची होता है, केसी होता है, केसरी होता है, पर तड़ित आपको हमने बताया था बिजली होता है। तड़ित क्या होता है? बिजली का होता है। नेक्स्ट आपका पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची मतलब समान अर्थ प्रकट कर रहे हो, वह पर्यायवाची कहलाते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, नीलांबर में समास है। समास हमने बताया आपको अभी 6 होते हैं। बहुब्रीहि समास जब तीसरा अर्थ दे रहा हो, कोई पद प्रधान न हो। द्वंद्व समास में होता है दोनों पद प्रधान होते हो। द्विगु समास क्या होता है? पहला पद संख्यावाची हो। तत्पुरुष समास क्या होता है? जो कर्ता कर्म के आधार पर डिसाइड हो। तो नीलांबर क्या होगा? नीला है अंबर, जिसका आप यहाँ पे आंसर क्या देंगे? तो नीलांबर आप किसके लिए कर सकते हैं? अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? टिक, दुग लगाएंगे, द्वंद्व लगाएंगे, तत्पुरुष लगाएंगे। तो आप अगर क्लिक किए हैं ऑप्शन, आज यहाँ पे सबसे पहले आपको यह बता दें, जो लोग हिंदी पढ़े हैं वह सबसे पहले यहाँ पे आप बता दें बहुव्रीहि जो होता है। बहुव्रीहि अगर आपके ऑप्शन में है तो सर्वमान्य बहुव्रीहि होता है। उसके बाद आप जाते हैं कर्मधारय पे, फिर तत्पुरुष पे जाते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन का क्वेश्चन आता है तो नीला है अंबर, अगर यहाँ पे कर्मधारय होता तो आप क्लिक कर सकते थे, पर यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको बहुव्रीहि दे दिया गया है, तो बहुव्रीहि आपका सही हो जाएगा। बहुव्रीहि आपका सही हो जाएगा नीलांबर। नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 आपका, यह किताब रमेश को दे दो। रमेश को दे दो क्या होता है? रमेश को दे दो, तो यहाँ संप्रदान होता है। संप्रदान मतलब संप्रदान जिसको कोई दान दी जा रही हो, तो ये दान तो नहीं दी जा रही। अधिकरण मतलब कोई वस्तु पर रखी हो, जिस पर रखी हो तब अधिकरण हो जाएगा। कर्ता ने आपने पढ़ा होगा, कारक का कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे क्या है? यह किताब रमेश को दे दो, तो यहाँ पे आपका कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा? तो आपने अगर चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो आप बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कारक विधि यहाँ पे को दिखाया गया है, जो को आपका कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 79 क्वेश्चन आपका देखते हैं फटाक से, समय बहुत हो जाएगा क्योंकि 50 क्वेश्चन कराने हैं। 50 क्वेश्चन पूरे देख कर जाइए। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप पूरे क्वेश्चन देखिए, आपको लगेगा कि हाँ कंटेंट अच्छा है। तो अयादि संधि क्या होता है? अयादि संधि नत कहिए, अयादि स्वर संधि कहिए, क्योंकि अयादि स्वर संधि का भाग होता है। अयार संधि क्या होता है? आय मिल जाए, कहीं आय मिल जाए, आओ मिल जाए,
या से रिलेटेड ही होगा। अधिक से अधिक जितने वर्ड अयादि संधि के मिलेंगे सीधी सादी संधि होती है। नयन, पवन, गायन, शयन, इस तरह के वर्ड आपसे मिल जाएं तो इसी तरह नायक भी आपका सही हो जाएगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि पवन में कौन सी संधि है, तो पवन में भी अयादि संधि हो जाएगी, पवन में भी अयादि संधि हो जाएगी। आपसे पूछा जाए सदैव में कौन सी संधि है, तो सदैव में वृद्धि संधि हो जाएगी, सदैव में वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आपका 80 नंबर क्वेश्चन, मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है, तो बाहर क्या शब्द होते हैं, तो संज्ञा होता है, विशेषण होगा, अव्यय होगा या क्रिया विशेषण होगा। आप बताइए, जरा सोचिए कि बाहर या कौन सा शब्द है, तो क्या होते हैं अव्यय। आपको बता दें अव्यय जो होते हैं आविकारी शब्द होते हैं, अव्यय आविकारी शब्द होते हैं। मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर क्या है, तो बाहर शब्द अव्यय हो जाएगा। जैसे धीरे धीरे अव्यय हो जाता है, बाहर अव्यय हो जाता है, यथा अव्यय हो जाता है, जैसे यथाशक्ति आ जाता है तो यथा अव्ययीभाव समास हो जाता है, तो वह क्या है अव्यय हो जाता है। अब समझ लीजिए 30 क्वेश्चन हमने अभी आप लोग को कराए हैं, 31 नंबर पे आए हैं। इतनी स्पीड हम भी चल रहे हैं क्योंकि हमें आपको पूरा कंटेंट 15 दिन में प्रीवियस ईयर उपलब्ध कराने हैं। आप लोग देखिए, क्लास को शेयर कीजिए क्योंकि कुछ हमारा भी मनोबल बढ़े और हमें भी मोटिवेशन मिले, तो लाइक भी करते रहिएगा। यह आम मीठा है, वाक्य में मीठा कौन सा है, मीठा विशेषण बताइए कौन सा है। अब आपसे पूछा जाए यहाँ आम या आम मीठा है, हम आपसे पूछते हैं आम कौन सा शब्द है, विशेष है या विशेषण है या प्रविशेषण है। अब आपसे पूछा जाता आम क्या है, तो आम विशेष से हो जाता, आम विशेष से हो जाता। अब कहते यह बहुत मीठा आम है, बहुत मीठा आम हो जाता, तो बहुत क्या हो जाता, तो प्रविशेषण बहुत हो जाता। आपसे पूछा जाता कि बहुत मीठा आम है, प्रविशेषण हो जाता, और मीठा आम है, मीठा क्या हो जाता, विशेषण हो जाता। लेकिन यहाँ पे यह नहीं पूछा गया है, यह आपके पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या है मीठा, हाँ मीठा कौन सा विशेषण है तो विशेषण, तो विधेय विशेषण हो जाएगा। विशेष से होगा नहीं, सार्वनामिक होगा नहीं, प्रविशेषण होगा नहीं, तो विधेय विशेषण आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 82 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सरल को विशेषण से भाववाचक में निर्मित कीजिए। भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा का पार्ट होती है। संज्ञा कितनी होती हैं, संज्ञा आपकी कितनी होती हैं यह बताइए। मूल रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। यह भी संज्ञा के प्रकार भी यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। संज्ञा के मूल रूप से अगर पूछा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, और ऐसे पूछा जाए तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है। लेकिन अगर आपसे मूल रूप से ना कहा जाए तो आप 5 प्रकार ही क्लिक करेंगे। तो सरल से विशेषण बनाने के लिए भाववाचक निर्मित शब्द क्या होगा, तो सरल से निर्मित करने के लिए सरलता आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आपका सरलता सही, आपने अगर चुना है सरलता तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि सरल धनता आपका हो जाएगा क्या, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, यह आपका सही हो जाएगा। 83 आपका क्वेश्चन क्या है, तो 83 क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा पुर्तगाली शब्द है। तो पुर्तगाली शब्द आप बताइए कि इसमें कौन सा है, चेहरा है, आदमी है, रेल है, पिस्तौल है। पुर्तगाली शब्द कौन है, विदेशी शब्द मान लीजिए, तो पिस्तौल अगर आप है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। पुर्तगाली जो शब्द पिस्तौल हो जाएगा। आपसे यही रेलगाड़ी पूछ लिया जाए, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी आपको ऑप्शन में दिया हो कि कौन सा शब्द है, तो रेलगाड़ी संकर शब्द हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। 84 क्वेश्चन, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, मैथिली, मगही, भोजपुरी और अवधी। हम आपको बता दें कि कौन सा क्वेश्चन होगा। आपसे बिहारी हिंदी पूछा जाए तो मगही, मैथिली, भोजपुरी या आपकी जो है बिहारी हिंदी आती हैं। जबकि पूर्वी हिंदी आपसे पूछा जाए तो पूर्वी हिंदी की आप ट्रिक याद कर लीजिए कि आपने बीए किया जिसमें सी ग्रेड आ गया, आपका बीए किया आपका सी ग्रेड आया, तो पूर्वी हिंदी की ट्रिक याद कर लीजिए। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आपने बीए पास किया लेकिन उसमें गलती से सी ग्रेड आपका आ गया,
तो उसमें क्या है, अवधी हो जाएगा। अवधी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी या पूर्वी हिंदी BAC याद कर सकते हैं, पूर्वी हिंदी याद कर सकते हैं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 85, मुट्ठी गर्म करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आग तापना, घूस देना, मुक्का लगाना, धाक जमाना। तो मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुट्ठी गर्म कर दिया भाई मैंने, उस व्यक्ति की मुट्ठी गर्म कर दी। तो मुट्ठी गर्म करना घूसा मार देना नहीं होगा, ये आप कुछ लोग समझ ले घूसा देना हो जाएगा, या घूस देना लिखा हुआ है, घूस देना। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ घूस देना हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 86 हो जाएगा, तुम आ जाते एक बार, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते पराग। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? अब यहाँ पे वियोग तो हो रहा है, समझ लीजिए करुणा आ गई, तुम आ जाते एक बार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? श्रृंगार जो होता है जब नायक नायिका के प्रति प्रेम हो और कुछ दिन कुछ समय विशेष के लिए भटक जाए या अलग हो जाए और मिलने की संभावना हो, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। जब जैसे बिछड़ जाएं और मिलने की संभावना हो, वहाँ श्रृंगार रस का जो है दूसरा पार्ट वियोग हो जाएगा। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ आपका वियोग श्रृंगार है, तो वियोग श्रृंगार श्रृंगार रस का भाग है, तो आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तुम आ जाते एक बार मतलब क्या है? श्रृंगार आ रहा है, नायक नायिका का मिलन होगा और करुणा कितने संदेश पथ में बित जाते पराग, तो क्या है? यहाँ पे वियोग श्रृंगार है। नेक्स्ट आपका 87 क्वेश्चन, प्रत्यय देख लीजिए, प्रत्यय से आपके कितने क्वेश्चन? पहले जो था कि सबसे क्वेश्चन एक चैप्टर उठाया एग्जामिनर ने तो 5-5 क्वेश्चन उठा लेता था, लेकिन जो 2020 का पेपर, मैं 2021 का पेपर फिर सॉल्व कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि लेवल कितना इंक्रीज हुआ है 2012 से लेकर के 2021 के बीच में कितना कंपटीशन बढ़ा है। इन सब को आप प्रीवियस ईयर देखते जाइए पूरे, उसमें आपको पता लग जाएगा। जब 2021 का पेपर आप देखेंगे तो तुरंत आपको पता लग जाएगा कि हाँ कंपटीशन कुछ तो बढ़ा है। तो उस कंपटीशन के बढ़ने के लिए हमारी तैयारी है कि उस कंपटीशन में हम कहीं पीछे ना छूट जाएं इस दौड़ में, तो उस कंपटीशन को हमें निकालना है। तो उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग है? प्रत्यय क्या हुए? शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो उच्चतम में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या है? प्रत्यय तम हो जाएगा। उच्च में तम प्रत्यय लगा है, उच्च है जैसे उच्च शब्द है, उच्च में तम प्रत्यय लगा है, तो यह क्या है? यह क्या हो जाएगा? उच्चतम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 88 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, करने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। यह जो है देखिए, पहले 5-5 क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछे जाते थे, लेकिन जो न्यू पेपर आया है वहाँ से हर चैप्टर से 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे यह लगता है कि कंपटीशन आपके बीएड एग्जाम में बढ़ चुका है। तो उस कंपटीशन के लिए आप ये जो अनेक शब्दों का एक शब्द, वहाँ से आपको 27 मिनट की क्लास अपलोड है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लास पूरी देख डालिए उसे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने हैं तो बनने हैं। करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो करने की इच्छा के लिए आपको बता दें, मुमुर्षा क्या होता है? मुमुर्षा होता है मरने की इच्छा के लिए। बुभुक्षा क्या होता है? भूख लगने की इच्छा, भूख लगने इच्छा या खाने की इच्छा। आपसे खाने की इच्छा, भूख लगने की इच्छा नहीं, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? बुभुक्षा होगा। मरने की इच्छा के लिए मुमुर्षा होगा। अब यह आप पूछेंगे यूपी टेट जो एग्जाम अभी हुआ है, जो किसी कारणवश जो नहीं लोग अटेम्प्ट किए पर लीक हो गया, जिसे सरकार सिस्टम कमज़ोर था जिसके कारण लीक हो गया, यह यूपी बीएड 2021 के पेपर में आपके आया है। जो अभी आपका दिसंबर में एग्ज़ाम था, वो 24 तारीख को एग्ज़ाम था शायद, इसी के आसपास था, जो लीक हुआ है, वहाँ पे यह क्वेश्चन आपका आया था कि भूख, जो खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वहाँ क्या हो जाएगा? बुभुक्षा हो जाएगा। और जीवन करने की इच्छा के लिए आपका शब्द क्या होगा? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? करने की इच्छा के लिए तो चिकित्सा हो जाएगा, और खाने की इच्छा के लिए बुभुक्षा हो जाएगा, और मरने की इच्छा के लिए मुमुर्षा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका जो 89 से 90 तक क्वेश्चन है, जो विलोम आपको बताने हैं, विलोम शब्द आपको बताने हैं। ढंग से बताइएगा कि कहीं आपसे गलत ना हो जाए और आप इस कंपटीशन की रेस में कहीं आप पीछे ना रह जाएं। तो आप 89 क्वेश्चन जरूर बताइए, और इसकी कुछ हमारे टेलीग्राम पे कंटिन्यू हो रही है, जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अवनी
क्या कहाँ है, अवनी का विलोम क्या होगा? तो अवनी मतलब आकाश होता है। अवनी मतलब क्या होता है? धरती होता है। धरती होता है तो अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर हो जाएगा। अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर होगा। अवनी मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश, तो क्या होगा? विलोम शब्द हो जाएगा। अंतर्द्वंद मतलब, अंतर मतलब अंदर और बहिर मतलब बाहर होता है। इसे तो आप देखते ही देखते आंसर देंगे। अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या होगा? बहिर्द्वंद। आपने आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। आप देखते हैं पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची पहले 5 क्वेश्चन, हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन आते थे। यह पेपर समझ लीजिए कितने साल का हो सकता है। और इस कंपटीशन को, वर्तमान कंपटीशन को फिर देखिएगा, 2021 के पेपर को अभी देखिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। लेकिन इस समय नहीं, आप लोग जो बाद में देखेंगे 2021 का क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। अभी तो आपको 15 दिन में, ये दिसंबर के लास्ट तक हम करा देंगे क्वेश्चन, ये पूरे प्रीवियस ईयर। 2021 का पेपर सबसे लास्ट में कराएंगे, जो प्लेलिस्ट में अपलोड होगा, जो बाद में वीडियो देखेंगे कुछ दिन बाद जब एग्जाम टाइम, वह आपको मिल जाएंगे। तो और चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं क्या है? तो आप बताइए। तो बिहग जो होता है, यह आपका पक्षी का पर्यायवाची होता है। खाग, बिहग, दुज हो जाता है, पक्षी का हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए चंद्रमा के पर्यायवाची, कलाधर हो जाता है, मयंक हो जाता है, रजनीश हो जाता है। लेकिन खाग, बिहग यह आपका पक्षी का पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट आपका 92 क्वेश्चन है, जो आपका 42 क्वेश्चन है। अब क्या है कि लोकनायक में कौन सा समास है? अब आपसे क्या बताया था कि पहला शब्द संख्यावाची हो तो द्विगु समास होता है, दोनों शब्द प्रधान हो द्वंद्व समास हो, माता पिता आ जाए, डैश आ जाए, रास्ते में डैश आ जाए, भाई बहन आ जाए, विलोम शब्द आ जाए, दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हुआ, द्वंद्व समास होता है। और पहला शब्द अव्यय हो तो अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष क्या है? लोक के नायक होता है। लोक के नायक होता है। लोक के नायक अर्थात तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन आपके लिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया, तिजोरी। तो अगर आपने चुना है हस्ताक्षर तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अब इसमें क्या सॉल्यूशन बताया जाए? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमस्कार में संधि क्या होती है? हमने आपको स्वर संधि के 2 एग्जाम्पल दिए, व्यंजन संधि के अभी एग्जाम्पल नहीं मिला है। तो हमने आपसे बताया था कि स्वर संधि, देखिए दीर्घ स्वर संधि आ गया। इस तरह आप कहेंगे तो आपको पार्ट भी याद हो जाएंगे कि यह किस संधि का पार्ट है। यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। इस तरह आप पार्ट याद करेंगे तो आपको स्वर संधि के पार्ट भी याद हो जाएंगे। यह नमस्कार क्या है? तो नमस्कार आपको बता दें सा का लोप हो रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा नमाधन कार, यह इसका ऑप्शन दे, विच्छेद हो जाएगा। यह जो विसर्ग है यह सा में परिवर्तित हो जाता है। यह सा में परिवर्तित हो जाता है। तो यह नमाधनकार नमस्कार हो जाता है, तो यह विसर्ग में आपका बिल्कुल हो जाता है। यह आपका क्या हो जाता है? विसर्ग में। या आपने अगर विसर्ग चुना है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपका 95 क्वेश्चन है। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? चुकता कर लो, थोड़ा थोड़ा चुकता कर लो। तो थोड़ा थोड़ा क्या होगा? संयुक्त क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, स्थानीय क्रिया विशेषण होगा। तो आपने अगर ऑप्शन चुना है परिमाणवाचक विशेषण तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा क्या है? निश्चित नहीं है, परिमाण है, परिमाण दिखा रहा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्रिया विशेषण से 2022 में भी क्वेश्चन पूछा, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में प्रबल संभावना है फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि चैप्टर थोड़े हैं, 50 क्वेश्चन आने हैं, कहाँ से पूछेगा? तो आने ही आने हैं। तो आप आजकल कहाँ हैं? तो आप सर्वनाम के कितने प्रभाग होते हैं? तो सर्वनाम के 6 पार्ट होते हैं। सर्वनाम के 6 पार्ट होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, और क्या होता है? निजवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक। अब पुरुषवाचक के आपसे पूछा जा सकता है 3 पार्ट होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होता है। आप आजकल कहाँ हैं? आपके लिए क्या प्रयुक्त हो रहा है? निज। आप निजवाचक सर्वनाम अगर आपने बताया है तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 97 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विजयादशमी कौन सी संज्ञा है? विजयादशमी में कौन सी संज्ञा है? तो विजयादशमी अगर आपने बताया
संज्ञा मूल रूप से 3 प्रकार की, और वैसे संज्ञा पूछा जाए 3 और 5 पूछा जाए, मूल रूप से ना पूछा जाए तो आपका 5 आंसर सही होगा। लेकिन विजयादशमी में कौन सी संधि है भाई? दशमी पूछा जाता तो जातिवाचक संज्ञा हो जाता। दशमी पूछा जाता आपसे, केवल दशमी पूछा जाता तो जातिवाचक संज्ञा हो जाता, बल्कि विजयादशमी पूछा गया है, एक तिथि को निर्धारित कर दिया गया है, तो तिथि को एक निर्धारित कर दिया गया है, तो यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। विजयादशमी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? यह सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे गए हैं। धरती का तद्भव क्या होगा? धरती का तद्भव क्या होगा? तो धरती होगा, भूमि होगा, धरा होगा। अब आप कहेंगे तद्भव सर क्या है, तत्सम क्या है? तत्सम वह शब्द होते हैं जो कठिन होते हैं, बोलने में थोड़ा समय लग जाए, वह कठिन शब्द होते हैं, और जिसमें संयुक्त व्यंजन पाया जाए, संयुक्त व्यंजन पाया जाए वह तत्सम होते हैं। जिसमें ये वाला टा वाला ड़ा पाया जाए वह तत्सम शब्द होते हैं। तो इसमें क्या है? धरती का तद्भव क्या है? तद्भव सरल रूप होता है, तो धरती आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99। आपको क्वेश्चन या क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है। आपका पूरा भारत है, पूरा भारत है, पूरा भारत हम बना नहीं पाते हैं, आप समझ लीजिएगा, कल्पना कर सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे हिंदी भारत कितने राज्यों में बोली जाती है? भारत के कितने राज्यों में बोली जाती है? राजकीय भाषा है। तो यहाँ पे 9, 10, 13, 15, तो आप 10 क्लिक कीजिए, सही है, क्योंकि 10 में बोली जाती है। अब यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, एक अपना दिल्ली है, एक दिल्ली में बोली जाती है, और एक ऐसा प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बताइए जहां पर हिंदी बोली जाती है, जो आपने कल्पना नहीं की होगी कि वहां पर भी हिंदी बोली जाती है। तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में भी हिंदी बोली जाती है, अंडमान निकोबार में भी हिंदी है। राजकीय भाषा बोली नहीं, राजकीय भाषा अंडमान निकोबार की आपसे पूछा जाए प्रश्न में तो हिंदी हो जाएगी, क्योंकि अंडमान निकोबार में एक काला पानी था। अंडमान जब भारत से लोगों को भेजा जाता था तो काला पानी में भेजा जाता था, तो यहाँ के लोग जो गए वहाँ रह गए, तो वहाँ भी हिंदी हो गई। तो अंडमान निकोबार की भी राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। यह चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, जरूर देखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम से इसके कुछ भी हल कीजिए जो आपके सफलता में निर्णायक साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका 100 नंबर क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और बल्कि क्लास की ये शुरुआत है, क्वेश्चन लास्ट है, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। और आप कंटेंट तो आप पूरे क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं तो आपको लग गया होगा कि हाँ के प्रश्न करा रहे हैं, लेकिन कंटेंट में दम होगा। आने वाले समय में हम कंटेंट को पूरा अपडेट कर देंगे, पर आप अपने इस परिवार को बढ़ाइए, कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ाइए, जिससे हमारे लिए एक मोटिवेशन, एक अभिप्रेरणा हो, जिससे हम आपके लिए और अधिक से अधिक मेहनत कर सकें। तो भाषा के प्रमुख अवयव क्या हैं? वर्ड, शब्द, पद, वाक्य, वर्ड, शब्द, अनुच्छेद, और शब्द, वाक्य, वर्ड, विचार। इसका कोई मतलब नहीं, आप वर्ड ढूंढिए कि जहाँ से वर्ड से स्टार्ट हो तो ये खत्म हो जाएगा, और लास्ट में क्या बनेगा? भाषण थोड़ो देंगे या खत्म हो जाएगा, विचार नहीं देंगे, लास्ट में वाक्य आएगा। लेकिन वर्ड के बाद क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द के बाद अनुच्छेद नहीं बन सकता, शब्द के बाद अनुच्छेद नहीं बन सकता, वर्ड के बाद शब्द बनेगा, पद बनेगा, फिर वाक्य बनेगा। यह ऑप्शन आपको सही होगा। हम आशा करते हैं कि आपको सुपर 50 अच्छा लगा होगा और हमारी यह श्रृंखला बिल्कुल ज़बरदस्त लगी होगी। तो इसके लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रीट संग्राम के चैनल को, और कंटिन्यू ये आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलती रहेंगी और 3 क्लासें रोज मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत आपको अच्छा लगे और दोस्तों के पास अपने शेयर करें। 2021 का पेपर जो तत्काल में हुआ है उसे हम 15 दिन के अंदर ये पूरे प्रीवियस ईयर करने के बाद फिर आपको लेवल दिखाएंगे। 2021 कराने का आपको मतलब डराना नहीं है। आपको 2021 के मार्केट में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जब मार्केट में क्वेश्चन ना हो, हिंदी के क्वेश्चन नहीं आए, तब समझिए पेपर टफ आया था। तो पेपर टफ आया है 2021 का, तो हम सारे पेपर 2012 से लेकर के 2020 तक देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि हिंदी किस तरह पढ़ी जाए और किस रणनीति से पढ़ी जाए जो 50 में आप 40+ अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।